सुबह 10 बजे मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई है और जो 11 तारीख को हमारी मंडी में रैली है उसको लेके भी चर्चा हुई है और साथ ही में खासकर जो 14 तारीख को हमारी कॉल है, नेशनल कॉल है, वो वोट चोर गद्दी छोड़ 14 तारीख को हमारी रामलीला मैदान दिल्ली में रैली होने जा रही है। तो उसके संदर्भ में सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को यहाँ आज बुलाया गया था, उनसे विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है और जो जन विरोधी नीतियाँ हैं भाजपा सरकार की, उनके खिलाफ रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर हिमाचल से लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग जो दिल्ली जाएंगे। तो उस बारे में आज बैठक हुई है। सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि 3 महीने के अंदर हम संगठन तैयार करके देंगे और साथ ही में अभी हमारा संगठन सृजन का जो प्रोग्राम चला हुआ है, जो पूरे ही डिस्ट्रिक्ट्स में हमने लगभग 8 तारीख को उसको वाइंड अप कर दिया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो हाईकमांड को जाएगी और उसके बाद हाईकमांड ही डिसाइड करेगा कि कौन ज़िला अध्यक्ष के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है। तो साथ ही में जब हमारा ये प्रोसेस चल रहा होगा तो हम ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का भी हम साथ साथ कर रहे हैं कि इनके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट्स लग जाएं। तो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जब लग जाएंगे तो हमारे ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स वर्किंग पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद हम स्टेट की कार्यकारिणी बनाएंगे, जिसे हम लगभग 3 महीने के अंदर पूरा कर देंगे। सर, आपको मिल चुका है। जिस दिन मैं अध्यक्ष बना था उस दिन आपने देखा कि एक ही छत के नीचे सभी लोग थे और मैं ये मानता हूँ कि हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और राहुल गांधी जी की टीम में कार्य कर रहे हैं। तो गुटबाजी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो मधुर संबंध है सभी के साथ, वो एक कड़ी का काम करेगा सरकार और संगठन में भी और सभी लोगों के बीच में भी। अभी आपको पता है कि त्रासदी किस प्रकार हुई, आपदा आई है हिमाचल प्रदेश में और हमें कोई भी सहायता केंद्र से नहीं मिली है। सभी जो हमने चीज़ों को दुरुस्त किया है, चाहे वो सड़कें हैं, पानी, बिजली है और भवन है हमारे, वो सारे अपने सीमित संसाधनों से उसको हमने पूरा किया है। तो बिल्कुल लिमिटेड हमारे पास जो बजट था हिमाचल प्रदेश का, उसी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि सभी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। तो उपलब्धियां भी बहुत है, ऐसा नहीं है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियां भी की है और साथ ही में सड़कों के कार्य भी चल रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पे पिछले 3 वर्ष में उस वॉर फुटिंग पे काम नहीं हुआ है जिस पे हुआ करता था। पर ये आपदा सबसे बड़ा जो रोक थी हमारे लिए, अब हम उससे उभर के आए हैं। तो निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि अगले बजट में हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा और सरकार अच्छा कार्य करेगी। संगठन सृजन कार्यक्रम है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स का है। डिस्ट्रिक्ट्स में जिन्होंने आवेदन किया है और जो हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं जो कई वर्षों से कार्य करते हैं, उनका प्रोफाइल देखते हुए उन्होंने अपना फॉर्म भरा है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में हाई कमांड ने तय करना है कि कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा। आपका प्रदेश स्तर शुरू है, कल से ही हम बिलासपुर होते हुए जो मंडी के लिए निकलेंगे और मंडी का जो हम जहाँ हमारी सभा होने जा रही है उसका जायज़ा भी लेंगे और 11 तारीख को इस रैली को सफल करेंगे, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार लोग उसमें भाग लेंगे उस रैली में। और उसको देखते हुए साथ ही साथ एंड टू एंड हमारा दिल्ली में जो एक कार्यक्रम है, दिल्ली में भी हमारी एक महारैली है जो नेशनल कॉल है और रामलीला मैदान में हम कर रहे हैं। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वोट चोर गद्दी छोड़ है और साथ ही में जो जन विरोधी नीतियां हैं भाजपा की, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। देखिए, ऐसा है, मुझे तो पता नहीं है कि लोग नाराज़ भी हैं, पर जैसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं और कई लोगों ने कहा है कि लोगों की नाराज़गी है, तो इस बारे में मेरी चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आम वर्गों के जो कार्य हैं उनको किया जाए और जो कांग्रेस के वर्कर है वो हमारी स्ट्रेंथ है और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और उनके कार्य भी किए जाएंगे।
तो अभी हमारे पास लगभग 2 वर्ष है कार्य करने के लिए, तो हम इस पे अपने वर्कर्स के लिए कार्य करेंगे। सरकार के 3 है वो हमने इस उद्देश्य पे काम करना है कि बुज़ुर्ग जो हमारे हैं और सीनियर नेता है, उनका होश और युवाओं का जोश सभी को साथ लेके चलेंगे और उनसे भी हम उनका परामर्श भी लेंगे, उनसे टिप्स भी लेंगे किस तरह कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। सभी पूर्व अध्यक्षों से भी मैं अलग अलग मुलाकातें कर रहा हूं उनके घर जाके, और सभी लीडरशिप से भी कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पे जो आगे का सफ़र है कांग्रेस पार्टी का, वो सार्थक रहेगा। चुनाव अभी होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम कुछ अपने पार्टी की कार्यकारिणी में गुंजाइश रखेंगे, जिसमें जो हमारे नवनियुक्त जो प्रधान, बीडीसी मेंबर और ज़िला परिषद मेंबर आएंगे, और जिसमें महिलाएं भी होंगी, युवा भी होंगे, उनको हम अपने कार्यकारिणी में शामिल करेंगे।